बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि की पहली तिथि से विधानसभा चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशियों ने अपने चुनाव क्षेत्र में पदयात्रा शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव क्षेत्र बिल्हा से विधायक धर्मलाल कौशिक के निवास पर सुबह से सैकड़ों मतदाताओं ने अपने क्षेत्रों में आने का निमंत्रण दिया। वहीं आपको बता दें कि विधायक निवास पर आए मतदाताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रतिनिधित्व करने का अवसर क्षेत्र की जनता ने दिया है, पार्टी ने दिया है और इस बीच में हम लोग लगातार प्रयास किए हैं। लगभग जितने बड़े काम है क्षेत्र में हम लोग करवाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो और उसके अलावा सिंचाई के साधन। मैं समझता हूं कि विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में भारतीय जनता पार्टी के समय विधानसभा का अध्यक्ष लगा था और उस समय जो कार्य हुए हैं ऐतिहासिक कार्य है। आज लगभग बड़े काम हमारे संपन्न हो गए हैं, लेकिन समाप्त कभी नहीं होगा सतत विकास, और इसलिए उसको आगे बढ़ाने की जो आवश्यकता है। तो इस बार जो अपूर्ण सिंचाई योजना है उसको हमको पूर्ण करना है। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी युवा साथियों को रोजगार, नौकरी कितने को दे सकते हैं, रोजगार में कैसे लगा सकते हैं, उनके लिए हमको प्राथमिकता के तौर पर बात करना, प्रयास करना और ये करना। आपका क्षेत्र कृषि से ज्यादा औद्योगिक स्वरूप का है, कुछ बड़े उद्योगों का विचार है इस क्षेत्र में? हमारे यहाँ बड़े उद्योग के दृष्टिकोण से जो भी हैं उसमें मुख्य रूप से जो पावर प्लांट है, बाकी उसमें जो स्टील का है, ये सारे हैं। ऐसा कोई बड़े रोजगार जिसमें दे सके उसके लिए केंद्र से बात करनी पड़ेगी और उस टाइप के उद्योग आएगा तो लोगों को ज्यादा। MSME पे प्रधानमंत्री का फोकस है, आपको लगता है कि बिल्हा क्षेत्र में उसका कोई संभावना नजर आती हो? निश्चित रूप से उसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है और ये अभी एक हमने इसमें 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे जो श्रमिकों के लिए स्वीकृत हुआ है केंद्र सरकार से। स्वीकृति आदेश आ गया है, जमीन का चिन्हांकित अधिकारी आ गए हैं, चिन्हांकित करके गए हैं और इसके बाद में उसमें हमारे सेलेक्ट हो जाएगा जमीन पर। उसके बाद एक बड़े अस्पताल भी हमारे क्षेत्र में। मंगला, पासी, पिरैया के लोग थोड़े नाराज हैं। मंगला, पासी, पिरैया वो जो सड़कें हमारी जो खराब है वो स्वीकृत हो गए हाफ, लेकिन अधिकारी के मनमानी के कारण वो काम शुरू नहीं हुआ और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं लगातार कि उसको काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, उस समस्या से उसको निजात। उसको हर बार मौका मिलना ही चाहिए और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी है वो योग्य प्रत्याशी है और क्षेत्र के विकास की दृष्टि से देखें तो सब क्षेत्र उनसे। तो फिर क्षेत्र वाले चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? कहीं बहिष्कार नहीं हुआ, वो विपक्ष कुछ लोगों के द्वारा ऐसी प्रोपोगंडा फैलाने के लिए वो सब करते रहते हैं। राजनीति में सब सड़कों की समस्या तो है वहाँ, उसमें लगातार क्षेत्र में सड़कों की जाल बिछी हुई है, आपको भी पता है, सब क्षेत्र के लोगों को भी पता है। रही बात कुछ जगह की कमी है, उसको भी पूरा किया जाए। नहीं, सहयोग नहीं है, योग्य प्रत्याशी था इसलिए ऐसा रिजल्ट आया था। इस बार क्या परिस्थिति लग रही है? इस बार भी हम बहुत वोटों से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि हर क्षेत्र में काम किया है, विपक्ष में रहते हुए भी काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो सरकार बैठी है राज्य में वो विकास के लिए पैसा नहीं दे रही है, फिर आप कहते हैं विकास बराबर हुआ है। नहीं, सेंट्रल का जो पैसा है उससे विकास तो सेंट्रल का कितना आता है? सेंट्रल का बहुत सारा पैसा। आप बिल्हा विधानसभा के गाँव में चले जाइए, हर गाँव में आपको 50-50 लाख से ऊपर का काम आपको स्वीकृत मिलेगा। तो इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी करोड़ों में होता था, अब आप लाख की बात कर रहे हो। नहीं तो अब भाई जो पैसा आ रहा है सेंट्रल से पैसा आ रहा है उसमें काम हो रहा है, राज्य वाले नहीं दे रहे हैं अपना पैसा। तो सेंट्रल की जितनी भी स्कीम आती है तो राज्य के ही पास आती है। नहीं, राज्य और सेंट्रल का आता है स्कीम, पर राज्य सरकार का जो पैसा है बजट का वो तो कर्ज में डूब चुकी है ना। अच्छा, सेंट्रल का पैसा से विकास हो रहा है। क्षेत्र की ओवरऑल स्थिति क्या है? विधायक का जो निधि का पैसा हो रहा है हर गाँव में पहुँच रहा है। हाँ, वो तो छोटा छोटा पैसा होता है, 2 लाख 4 लाख रुपए। नहीं, 2-4 लाख नहीं, आप जाके हर गांव में देख लीजिए, किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, काम की कमी नहीं है। अच्छा, बिल्हा विधानसभा। हाँ,
इसलिए आए हैं कि उनको माहौल बनाने के लिए। क्या माहौल? धर्म कौशिक को जिताने के लिए। कहाँ बिहार से। कहाँ जाएंगे आज प्रचार पे? प्रचार के लिए प्रचार तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब कल से चलेंगे। आज से नहीं है? हाँ, जो भी है। क्या चर्चा हुई आज प्रत्याशी से? चर्चा हुई है कि हमारे सामाजिक मीटिंग में मतलब जिताने के लिए एक रूपता दिखा करके धर्म भाई को चुनाव जिता। पिछली बार क्या पोजीशन थी आपके गांव से? हमारे गांव से पूरा हमेशा से जैसे 1000 रहेगा तो 800 वोट हमारे गांव को मिलता है। ठीक। क्या विकास हुआ गांव में? गांव में सब चीज है हमारे यहाँ। जैसे कि पानी का है, पूरा हाई स्कूल बन रहे हैं, पूरा स्कूल है, मिडिल स्कूल है, कन्या। अच्छा, एक ही प्रत्याशी को बार बार जैसे रिपीट करते हैं तो उससे कोई फायदा होता है? हाँ, बिल्कुल फायदा होता है। एक एक चीज जानते हैं। अच्छा, पूरे क्षेत्र के बारे में जहाँ पे कौन गांव में क्या चीज कमी है, कौन। आपके गांव में क्या चीज की कमी है? हमारे गांव में भी कोई चीज कमी अभी नए बनते जा रहे हैं, तो अभी नाली उली का कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सब कंप्लीट है हमारे। ट्रांसफार्मर वगैरह ठीक है? हाँ, हमारे नहीं, आदमी तो अच्छा है इसलिए बार बार मौका दे रहे हैं। इसलिए बार बार मौका दिया जा रहा है। तो सिर्फ अच्छा आदमी होने से काम चल जाता है या गाँव विकास कर रहे हैं पूरा क्षेत्र जैसे? तो फिर 8-10 गांव वाले क्यों बोल रहे कि मतदान का बहिष्कार करेंगे? कुछ लोग बोलते रहते हैं, आप जानते होते ये सब होता है। सड़कें तो नहीं बनी है ना? सड़कें तो नहीं बनी है ना? नहीं बनी हमारे यहाँ। चलो सब कुछ दिखा रहे हैं आपको। कहाँ? हम तो अपने तालाब भी नहीं दिखा रहे। कहाँ? कौन सा? मोहभट्टा। क्या क्या है मोहभट्टा? सब कुछ है वहाँ। जैसे पूरा रोड नाली सब वहाँ पे रोड, कोई चीज की कमी नहीं है। यहाँ तक कि तालाब के पार भी सीसी रोड है। हाँ, खेत के पार भी सीसी रोड है। तालाब से कोई आय होती है ग्राम पंचायत को? पंचायत दिए वही काम आए। तालाब से ग्राम पंचायत को कोई आय होती है क्या? क्यों नहीं होती है? तो ऐसे होती है क्या? आपको पता है? नहीं पता है। क्या क्या आय होती है? अरे आय क्या होती है? मछली का ना, मछली से। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कितनी मच्छी हो जाती है? जितना अपने ऊपर डिपेंड है, जितना मछली पैदा करें, 1-2 लाख का तो होते ही है। ठेके में दिया हुआ है? ठेके में दिया हुआ है। दुर्गा मांगे तो चंदा मांगे। अच्छा, दुर्गा मांग चंदा मांग पहले जानते हैं प्रत्याशी ना? हाँ, जानता हूँ। कैसे? क्योंकि हम मेहर समाज के हैं। हमारे मेहर समाज का संत शिरोमणि गुरु रविदास कैसे सामुदायिक भवन के रूप में मूर्ति भी दिया है, इसलिए इसको बहुत पहले से मैं जानता हूँ। माननीय धर्मलाल कौशिक जी। तुम्हारे गांव में जिन कोई मूलभूत के विकास की कोई कमी तो नहीं है? बदले हैं वो मजे कुछ काम है। जैसे ऐसे थोड़ा बहुत आसपास अगल बगल में जिन घुरबो कचरा बनाए, डबरा बुरा दिन बचे हैं। पानी आने के ठीक है, राशन वाशन के मिल जाते हैं बढ़िया। और जिन सरकारी योजना का लाभ मिलता है अभी? हाँ, हमारा मतलब ना एक परेशानी हमारे गाँव में कि डबल ट्रांसफार्मर लगी थे ना, जगरे अभी ट्यूबवेल चली तो थोड़ा मुसीबत रही गर्मी में। ठीक आवत है, एक तो ट्रांसफार्मर लग है ना, तो सब दिन चका चुके। डबोरी में कारखाना से हम लोग को अभी गांव वाले लोग को रोजी रोटी मिल रहा है, सहयोग प्राप्त होता रहता है। जो चीज परेशानी कोई नहीं है, प्रदूषण वगैरह की या उसके से फसल तो खराब नहीं हो रही है। आसपास को थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कभी मुलाकात करता है गांव वालों से? गांव के विकास के लिए कुछ करता है? सभा देता है। कुछ कोई ठोस काम आज तक कारखाने ने कराया हो? ठोस काम ऐसा जो आवश्यकता पड़ता है तो पंचायत के द्वारा उसका हल किया जाता है। पंचायत उसका खबर देता है कि गाँव में ये परेशानी है। कोई ठोस काम कारखाने ने कराया हो, पेयजल का हो या सड़क का हो या बिजली का हो, ट्रांसफार्मर का हो, ऐसा कोई काम? ऐसा काम नहीं है। पेयजल टंकी उनकी भेजते हैं जब प्रॉब्लम होता है।